अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो इतना इम्पॉर्टेंट और इतना ख़ास होने वाला है क्योंकि उस टॉपिक के मुतालिक बहुत से लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप और यूट्यूब कमेंट्स में बार बार इसी के मुतालिक मुझसे क्वेश्चन करते रहे और ये कहते रहे हैं कि सर इसके मुतालिक भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। दोस्तों, एक साल पहले जो मैंने वीडियो आपसे शेयर की थी वो थी QC के इंटरव्यू के मुतालिक, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सुपरवाइज़र के इंटरव्यू के मुतालिक। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हमें सुपरवाइज़र से रिलेटेड जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और हमें जॉब ऑफ़र्स भी हो रही हैं, तो हमें कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हम इंटरव्यू के दौरान बता सकें सवालों के जवाब के तौर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे तफसील से ये बात करने की पूरी कोशिश करूंगा कि एक सुपरवाइज़र जो कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उससे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, QC के बाद आज का जो टॉपिक है वो है सुपरवाइज़र क्वालिटी इंश्योरेंस के या क्वालिटी कंट्रोलर सुपरवाइज़र के इंटरव्यू के मुतालिक। दोस्तों, आज का इंटरव्यू जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने आगे जाकर देना है और उस इंटरव्यू में कौन से सवालात हो सकते हैं आपके साथ और आपने उन सवालात के कौन से जवाबात देने हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी कोई क्वालिटी इंटरव्यू देने के लिए जाएं या किसी भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपको मेक श्योर करना होगा अपना ड्रेस, अपना हेयर स्टाइल, अपने बूट्स, अपनी वॉच, इन तमाम चीज़ों पर आपने एक अच्छी नज़र रखनी है ताकि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रेजेंटेबल हो और दूसरों को मुतासिर कर रही हो, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके इंटरव्यू का 20 से 30% होता है कि आपको फर्स्ट लुक में ही आपको जज कर लिया जाता है कि ये क्वालिटी सुपरवाइज़र के लायक हो सकता है, इसका इंटरव्यू करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद घर से निकलते वक्त आपने जब इंटरव्यू पर जाना है तो कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, इसको बागौर आपने सुनना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी फैक्ट्री में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो गेट पर यानी मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड आपसे हमेशा आपका CNIC नंबर यानी कौमी शनाख्ती कार्ड जो होता है उसके मुतालिक वो आपसे पूछता है। अगर आपके पास ओरिजिनल ID कार्ड नहीं होगा, कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं होगा तो वो आपको इंटर नहीं होने देंगे। उसके अलावा आपने चाहे आपके पास सारी चीज़ें मुकम्मल क्यों ना हो। दोस्तों, इसके साथ साथ आपने जो आपकी प्रीवियस जॉब से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद है वो भी आपने साथ कैरी करनी है। उनमें से कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो ख़ास तौर पर आपको रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले उनमें से दोस्तों आ जाता है एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर आपने जो पीछे किसी भी फैक्ट्री में 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल काम किया होता है उसका एक्सपीरियंस लेटर होता है। उसमें आपकी जॉब के मुतालिक अच्छे अल्फाज से आपकी तारीफ़ की गई होती है और बताया गया होता है कि इस शख्स ने इस कंपनी में किस तारीख और किस सन से लेकर किस तारीख तक काम किया और इसका दौरानिया जो जॉब का था इसको कितनी प्रमोशन मिली और इसने अपनी नौकरी को किस तरह से निभाया, अच्छा या बुरा, लेकिन इसमें आपको अच्छे अलकाबात से ही नवाजा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको जो चीज़ साथ कैरी करनी है वो है आपकी प्रीवियस जॉब से रिलेटेड जो आपकी सैलरी स्लिप है वो आपने साथ में ज़रूर लेकर जानी है ताकि जब भी आपका इंटरव्यू डन हो और आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएं तो आपसे वो सैलरी के मुतालिक क्वेश्चन करेंगे कि आपने कितनी सैलरी पर जॉब पहले की हुई है और अब आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपने ज़हन नशीन रखना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है प्रीवियस फैक्ट्री का जो फैक्ट्री कार्ड होता है, एम्प्लॉय कार्ड होता है, उसकी पिक्चर या उसकी फ़ोटोकॉपी या फिर वो
कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, ताकि जो आपकी पिछली जॉब है जो आप छोड़कर आ रहे हैं तो आप उस जॉब से रिलेटेड अपना प्रूफ दे सकें। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट बहुत ही अच्छा होगा और आपका 50% वहीं पर, या मैं कहूँगा कि 70% आप वहीं पर एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट जॉब के लिए, यानी सुपरविज़न के लिए। दोस्तों अब इसके बाद जो चीज़ें रह जाती हैं, जो 30% हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है सीवी। जो आपकी सीवी है वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। आप कोशिश करें कि जो आपकी सीवी है वो आप कलर प्रिंट में अपने साथ लेकर जाएं, उससे भी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और उसमें आपने डिटेल कैसे डालनी है, वैसे तो मैंने एक सीवी पर कौन सी चीज़ किस तरह से मेंशन होनी चाहिए उसकी एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको भी देख पाएंगे। और सीवी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप उसमें बआसानी उसको समझ सकते हैं। दोस्तों सीवी के अंदर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जब आप सीवी मेक कर रहे हो या मेक करवा कर आप लेकर जाना हो आपने, तो सीवी कुछ इस तरह से बनानी है कि आपने अपनी तमाम उसमें डिटेल डालनी है। उसमें जब आपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आना है तो एक्सपीरियंस आपने कुछ अपना इस तरह से लिखना है कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो पिछली आप जॉब करते आए हैं, उसको आप सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद जो आपने की जॉब उसको उसके ऊपर, और जो अब करने जा रहे हैं या आप जो करंटली करते आ रहे हैं या कहीं पर अभी आप ऑन ड्यूटी हैं, तो आपने वो सबसे ऊपर लिखनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी सीवीज़ का जो इस्तेमाल है वो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से मेक करवाते हैं कि सबसे पुरानी जो फैक्ट्री होती है उसको सबसे ऊपर, फिर उसके बाद जो जॉब करते हैं उससे नीचे। तो ये तरीकाकार जो है वो गलत होता है। अच्छी और रिलायबल जो सीवी है उसको आप ऐसे ही जनरेट करेंगे जैसे मैंने आपको बोला है कि आपने सबसे लास्ट एक्सपीरियंस है जो आप कर रहे हैं या आप छोड़ रहे हैं वो सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपसे कौन से सवालात किए जा सकते हैं। दोस्तों इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, उसकी क्या रीज़न बनी और आप सैलरी क्या ले रहे थे। दोस्तों आपको अच्छा रीज़न बताना है, कोई ऐसा रीज़न नहीं बताना जिससे आपकी पर्सनैलिटी या आपकी जॉब पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। दोस्तों इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है वो है क्वालिटी के किस सिस्टम पर आप काम करते आ रहे हैं। यानी मैं आपको सिस्टम का मुतालिक बता देता हूँ। अगर आप इन लाइन में टैग सिस्टम पर काम करते आ रहे हैं या आपको उसका पता है कि हम येलो टैग, ब्लू टैग या फिर रेड टैग लगाते आ रहे हैं, तो वो सिस्टम होता है 70 सिस्टम। और अगर आप किसी ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसके ऊपर ऑपरेटर की मशीन के ऊपर एक मखसूस कार्ड लगाता है और उस कार्ड के अंदर आपको हाईलाइटर जो मार्कर्स होते हैं मुख्तलिफ 3 कलर्स के, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो और एक होता है रेड, उससे जब अगर आप फिल करते हैं तो उस कार्ड को बोलते हैं ट्रैफिक लाइट सिस्टम कार्ड। और इसको आप रैंडम इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। क्वालिटी में अगर आप इनलाइन क्वालिटी करते हैं तो उसमें सुपरवाइज़र को ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वालिटी चेकर इनलाइन कर रहा है उसके पास इनलाइन में रैंडम ट्रैफिक लाइट सिस्टम है या फिर रैंडम 70 सिस्टम है। इसको इंश्योर करना होगा। और उसके अलावा सुपरवाइज़र को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो टेबल चेकर काम कर रहा है उसको 100% क्वालिटी पर काम करवाया जा रहा है, 5% क्वालिटी करवाई जा रही है, 7% करवाई जा रही है या फिर रैंडम इंस्पेक्शन करवाई जा रही है। दोस्तों इसमें मैं थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। 100% का मतलब ये है कि एक क्वालिटी चेकर जब टेबल पर काम चेक करता है, अगर उसके पास एक बंडल आता है और उस बंडल में 25 पीस मौजूद हैं तो वो 25 के 25 पीस चेक करेगा, तो वो 100% इंस्पेक्शन क्वालिटी होगी। और अगर उसमें से 5% चेक करेगा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 5 में से 1 पीस चेक करेगा, यानी 25 में से वो रैंडमली 5 पीस सेलेक्ट करेगा और उन 5 पीसों में से कोई भी फॉल्ट आएगा तो उसको वापस भेजेगा ठीक होने के लिए। और अगर आप 7% पर काम करते हैं तो आपका बंडल साइज़ कितना भी हो, आपको रैंडमली 7 पीसीस निकालने हैं और चेक करने हैं। ये होते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस क्वालिटी चेक करने की, और ये क्वालिटी सिस्टम है। दोस्तों प्रोडक्शन में कौन से सिस्टम होते हैं, प्रोडक्शन में जो सिस्टम होते हैं क्वालिटी सुपरवाइज़र को उसका भी मालूम होना चाहिए। प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम है, ट्रॉली सिस्टम है,
मैनुअल चेन सिस्टम है, ऑटो चेन सिस्टम है, हैंगर सिस्टम है, जो भी आज का मौजूदा सिस्टम चल रहा है उसके मुतालिक भी आपको आगाही सुपरवाइज़र क्वालिटी को होनी चाहिए। दोस्तों क्वालिटी सुपरवाइज़र के पास ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनलाइन क्वालिटी चेकर के पास कौन से दस्तावेज़ात मौजूद होने चाहिए, यानी इनलाइन रिपोर्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर उसने अपना डाटा स्टोर करना है या डाटा उसने ऊपर मेंशन करना है, और टेबल चेकर्स के लिए कौन सी टेबल रिपोर्ट्स किस फॉर्मेट में मौजूद होनी चाहिए और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। क्वालिटी सुपरवाइज़र को अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुतालिक भी पता होना चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए एक सुपरवाइज़र क्वालिटी के लिए उसकी जेडीज़ पर यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि एक सुपरवाइज़र क्वालिटी जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और वो अपने लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है, सीख सकता है और दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ सुपरवाइज़र को क्वालिटी पॉलिसी का भी पता होना चाहिए और क्वालिटी डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए, यानी क्वालिटी की तारीफ़ क्या है। दोस्तों क्वालिटी की तारीफ़ मैं सिंपल सी आपको बता देता हूँ, वो ये है कि कस्टमर की तवक्कुआत के मुताबिक जो गारमेंट कस्टमर ने लॉक किया होता है रेड सील सैंपल के तौर पर, फ़ोटोशूट सैंपल के तौर पर, जो भी आपको एक सैंपल फाइनलाइज होकर मिला होता है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वालिटी मेंटेन करवानी है और उसकी क्वालिटी का ख्याल रखना है जिससे हमारा कस्टमर हमसे हैप्पी हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया था बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ दूसरे के लिए पसंद करें, और जो चीज़ आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वो चीज़ दूसरों के लिए पसंद ना करें। ठीक है दोस्तों, ये एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है आप सब के लिए। दोस्तों इसके अलावा क्वालिटी सुपरवाइज़र से ये भी पूछा जा सकता है कि आप एक बेसिक 5 पॉकेट गारमेंट में जितने पार्ट्स मौजूद होते हैं उसके मुतालिक बताएं। आपको इसके मुतालिक भी पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी मैंने आप सब के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको बेसिक 5 पॉकेट पैंट के या जैकेट के ऑपरेशंस का भी पता होना चाहिए। इसके मुतालिक भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों इसके अलावा आप एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं अपनी जॉब के दौरान, यानी इंचेस टेप इस्तेमाल करते हैं। उस इंचेस टेप में कितने इंचेस होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, सूत्र होते हैं जिनको हम इंग्लिश में पॉइंट्स भी कहते हैं, या कितने mm या कितने सेंटीमीटर मौजूद होते हैं उसका भी आपको बखूबी आइडिया होना चाहिए। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, कितने इंचेस और कितने फुट मौजूद होते हैं। फुट या गज़, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, और एक यार्ड जो है वो कितने इंचेस पर मुश्तमिल होता है। और दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि DHU का क्या मुखफ़फ़ है। इसका मतलब है डिफेक्ट पर 100 यूनिट। और आपको FPY का भी पता होना चाहिए, फर्स्ट पास यील्ड के मुतालिक, कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों अगर आप एक अच्छे सुपरवाइज़र की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो मैंने आज की इस वीडियो में आपसे वो बुनियादी और मेन चीज़ें डिस्कस की हैं, आपको बताने की कोशिश की है, ताकि एक सुपरवाइज़र जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाए तो उससे ये तमाम सवालात के जवाब जब पूछे जाएं तो बआसानी अपनी तैयारी के साथ जाए और उसको ये तमाम सवालात के जवाब देने आ रहे हों, ताकि आप एक अच्छी और ज़्यादा बेहतर सैलरी पर आप जॉब हासिल कर सकें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मैं अब मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।